जीवं जीवं दवं जिणवरवसहेडजेडडे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और 33 गाथा में बंध के 4 प्रकार की चर्चा कल अपनी शुरू हुई थी। कौन कौन से बंध हैं? बंध के 4 प्रकार क्या हैं? कौन बताएगा? बोलिए। प्रकृति बंध, बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, है ना? ऐसे 4 प्रकार हैं बंध के। ठीक है, इनके सबके स्वरूप की भी अपन ने चर्चा कर ली थी। अभी अपन देखेंगे, भावार्थ को देखेंगे, हैं? भावार्थ में क्या चर्चा आ रही है? देखो, प्रदेश प्रकृति बंध योग के निमित्त से कर्म का आगमन होता है, इसलिए जो योग है सो आश्रव है, ऐसा कहा है ना? आश्रव के भेद की चर्चा हुई थी। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, है ना? तो योग से क्या होता है? अपना फोन म्यूट कर लें प्लीज। किसका फोन है? जिस किसी का फोन अनम्यूट है वो म्यूट कर लें, है ना? तो क्या बोल रहे हैं? योग के निमित्त से कर्म का आगमन होता है, इसलिए जो योग है सो आश्रव है, ऐसा कहा है। अब देखो, ये बहुत समझने की बात है कि जब अपन चर्चा करेंगे ना तो अपन 1 बाई 1 चर्चा करेंगे। देखो, ऐसा योग के निमित्त से कर्म आए, कषाय के निमित्त से कर्म ठहर गए, है ना? बाकी यदि स्वरूप से देखेंगे तो ये सारा काम समकाल में चलता है, एक ही काल है। कर्म परमाणुओं का आना और उसी समय योग का परिस्पंदन, और योग अकेला योग नहीं, योग के काल में ही मिथ्यात्व है, योग के काल में ही अविरति है, योग के काल में ही कषाय है, योग के काल में ही प्रमाद है ना? योग 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 गुण की विकारी पर्याय है, आदि प्रदेशों का परिस्पंदन। कल चर्चा हुई थी कि आत्मा का जो स्वभाव है वो परिस्पंदन होने का स्वभाव नहीं, आत्मा का स्वभाव है स्थिर रहने का स्वभाव है, लेकिन विकार के कारण वो परिस्पंदन हो रहा है। तो जैसे ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय होती है ना, समकाल में उत्पन्न होती हैं। ज्ञान में अज्ञानता चल रही है, श्रद्धा में विपरीत विश्वास चल रहा है, चारित्र की पर्याय में राग द्वेष चल रहे हैं। जब अपन चर्चा करेंगे तो ऐसा बोलेंगे, अज्ञान हुआ, कोई गे ज्ञान में झलका, उसने उसको निज रूप किया, अपने को त्रिकाली ध्रुव नहीं जाना, है ना? तो ये चर्चा करने के टाइम ऐसा लगेगा कि पहले अज्ञानता हुई, फिर भ्रांति हुई, फिर राग द्वेष हुए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये समझने के लिए। और हो क्या रहा है? एक साथ तीनों पर्याय उत्पन्न हो रही है। तीनों क्या? अनंत पर्याय एक साथ उत्पन्न हो रही हैं। तो इधर अज्ञान मोह राग द्वेष एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं, उसी समय परिस्पंदन चल रहा है, हर समय परिस्पंदन चल रहा है आत्म प्रदेशों का। तो अब जैसा योग, अब जैसा मतलब उस योग के साथ में मिथ्यात्व है, उस योग के साथ में अविरति है, उस योग के साथ में प्रमाद है ना? तो वैसा ही कर्म परमाणु अट्रैक्ट होंगे और ये सारा काम एक साथ चल रहा है। अब देखो, ये बहुत गजब की बात है। अभी संवर की चर्चा चलेगी तो अपनी चर्चा आएगी। क्या बहुत गजब की बात है कि हमको प्रदेश बंध नहीं मिटाना, हमको प्रकृति बंध नहीं मिटाना,
हमको अनुभाग बंध नहीं मिटाना, स्थिति बंध नहीं मिटाना, हमको योग को नहीं रोकना कि भैया बोलो आत्म प्रदेश नहीं हिले तो हम शरीर रोक लें कस के, हो तो आत्म प्रदेश तो हिलते ही रहेंगे, शरीर भले रोक लो, शरीर की क्रिया भले रुक जाए, ऐसे बैठ गए सामायिक में और शरीर की क्रिया रुक गई तो आत्म प्रदेशों का प्रस्पंदन नहीं रुकेगा, वो तो चल ही रहा है हर समय, है ना। तो हमको योग भी नहीं रोकना, एक अस्थि में अनंत की नास्ति हो जाएगी, एक अपने को त्रिकाली ध्रुव जाना तो होने योग्य सारे काम उतना 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 योग मिट जाएगा, उतनी उतनी मिथ्यात्व मिट जाएगा, उतनी उतनी कषाय मिट जाएगी, उस टाइप के स्थिति अनुभाग मिटते चले जाएंगे। तो हमें बहुत सारे काम नहीं करने, क्या बोला, बहुत सारे काम हमको नहीं करने, काम तो एक ही है। यहाँ तो सब परिचय दिया जा रहा है कि यदि तुम अपने को भगवान आत्मा नहीं जानते तो इतने प्रकार के बंध होते हैं, ये परिचय मिल रहा है अपने को, काय के लिए कि भेद विज्ञान करने के लिए। समझ आ गई बात। देखो भावार्थ, योग के निमित्त से कर्म का आगमन होता है, इसलिए जो योग है सो आश्रव है, ऐसा कहा। इस योग द्वारा ग्रहण हुए परमाणुओं का नाम प्रदेश है। प्रदेश बंध मतलब नंबर ऑफ पुद्गल परमाणु, परमाणु क्या, स्कंद, कारमर वर्गणा, नंबर ऑफ कारमण वर्गणा, कारमाण नहीं कारमण, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, उनका बंध हुआ तथा उसमें मूल उत्तर प्रकृतियों का विभाग हुआ, इसलिए योग के निमित्त से प्रदेश बंध और प्रकृति बंध होता है, ऐसा समझना। अब कर्म परमाणु तो आ गए, अब किस में कन्वर्ट होंगे कि यदि आपके पास मिथ्यात्व होगा तो मिथ्यात्व रूप कन्वर्ट होंगे, क्योंकि जीव के परिणामों से कर्म परमाणु परिणमित होते हैं। कारण वर्गणा कर्म रूप जीव के भावों का निमित्त पाके परिणमन करती हैं, और मिथ्यात्व नहीं है, मान लिया मिथ्यात्व चला गया तो मिथ्यात्व रूप प्रकृति बंध नहीं होगा। आ रही बात समझ में। यदि मिथ्यात्व है तो जो कर्म परमाणु आए हैं वे मिथ्यात्व रूप परिणमित होंगे, और मिथ्यात्व नहीं है और योग द्वार से कर्म परमाणु आ गए, समझो 1000 कर्म परमाणु आ गए फॉर एग्जाम्पल, तो उनमें से मिथ्यात्व रूप कोई परिणमन नहीं करेगा, और वहां पर अविरति है तो अविरति रूप परिणमन करेगा। इसकी चर्चा अपन ने पहले कर ली कि चार जीव हैं, समझो 3 जीव हैं, है ना, और सब एक ही स्थान पर बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं, एक ही पंडित जी के प्रवचन सुन रहे हैं, एक ही समय सार की गाथा खुली हुई है ना। सबको एक जैसा बंध होएगा, पुण्य बंध भी सबको एक जैसा होएगा कि जैसे परिणाम। अब उसमें एक मिथ्या दृष्टि जीव बैठा है तो स्वाध्याय सुनने के काल में भी उसको मिथ्यात्व का बंध हो रहा है और उपयोग लग रहा है, आहा कितनी अच्छी बात है, ये तो अपनी बात है, बोलो मेरा स्वरूप ऐसा है ना, तो शुभ बंध हो रहा है। और वहीं पर यदि परिणाम ऐसा है, अब पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ में तो कुछ आ नहीं रही, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कितनी देर और चलेंगे, कितनी देर और चलेंगे, तो उसी योग द्वार से कर्म जो आ रहे हैं पाप परिणाम का निमित्त पाकर पाप बंधेगा, और वहीं पर कोई सम्यक दृष्टि जीव बैठा है तो उसी स्थान पर उसको मिथ्यात्व का बंध नहीं होगा, अनंतानुबंधी का बंध नहीं होगा, और अप्रत्याख्यान संबंधी बंध होगा। ऐसी प्रोसेस है बंध की। तो शरीर की क्रिया से कुछ इसका संबंध नहीं है। आई बात ख्याल में। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रदेश बंध तो हुआ, लेकिन प्रकृति बंध कैसा होगा कि जैसे जैसे भाव होंगे वैसी वैसी प्रकृति में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, कर्मण वर्गणा। ओके, अब वो जो कर्मण वर्गणा जो परिणमित हो गए तो वो कितनी देर तक ठहरेंगे और कैसा फल देंगे, ये डिपेंड करेगा कषाय पर। तो कह रहे हैं स्थिति अनुभाग बंध जो मिथ्यात्व क्रोधादि रूप भाव होते हैं उन सब का सामान्यतः कषाय नाम है, जो कल चर्चा की थी ना,
कि कुछ जीवों ने इसका अर्थ कैसा निकाल लिया कि कषाय से बंद होता है, मिथ्यात्व से बंद नहीं होता। देखो देखो देखो, जिनवाणी में लिखा है कि योग से प्रकृति प्रदेश बंद और कषाय से स्थिति अनुभाग बंद। मिथ्यात्व से, देखो मिथ्यात्व से कोई बंद नहीं होता, ऐसा अर्थ निकाल लिया। कोई सामान्य कथन होता है, कोई विशेष कथन होता है, तो फिर यहाँ पर उसको क्लियर किया है। देखो, जो मिथ्यात्व क्रोधादि रूप भाव होते हैं उन सब का सामान्यतः कषाय नाम है। मिथ्यात्व तो महाकषाय है। तो जहाँ कह रहे हैं कि कषाय से स्थिति अनुभाग, वहां मिथ्यात्व को गर्भित समझना चाहिए। कितनी चीजें हैं जो अंडरस्टूड होनी चाहिए आपको। जैसे ऐसा बोला कि अज्ञान से बंद होता है, ऐसा बोला, तो उस अज्ञान से बंद नहीं, उसमें तीनों भाव समझना, अज्ञान, मिथ्यात्व, राग द्वेष। और बोला सम्यक ज्ञान से मुक्ति होती है, तो अकेले सम्यक ज्ञान से नहीं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, वो तीनों पर्याय अंडरस्टूड होती हैं। एक की मुख्यता से बात चले, दूसरी पर्याय अंडरस्टूड। ऐसे यहाँ पे कषाय की मुख्यता से बात चले, मिथ्यात्व वहां अंडरस्टूड है, ठीक है। और कषाय में किसको, किस किस को गर्भित करना कषाय में, तो कषाय में अविरति कषाय है, प्रमाद कषाय है। वो कषाय तो लिखी है, सो कषाय तो कषाय है ही। तो हम तो कषाय को कषाय समझते थे, अविरति को क्या समझते थे भैया? अप्रत्याख्यान के उदय में जो संयम लेने का भाव नहीं उत्पन्न हो रहा, तो वो अप्रत्याख्यान वर्ण क्या है? कषाय है कि वीतरागता है? तो अविरति कषाय है। वे कितनी समझने की बातें हैं। जैसे हम लौकिक चीज में, हाँ हम समझ गए, वो हमें देख के कैसे मुस्कुरा रही थी, उनका क्या अभिप्राय होगा, वो समझ जाते हैं। शरीर की क्रिया को देख के परिणाम समझ जाते हैं। वो बुद्धि वहां से हटाकर सारी बुद्धि इधर लगाना। यहाँ आचार्य भगवान जो मंतव्य देना चाहते हैं, वो मंतव्य यहाँ लगाना, यहाँ क्या क्या अंडरस्टूड है, ठीक है। उससे कर्म प्रकृतियों की स्थिति बनती है और अनुभाग शक्ति के भेद होते हैं। अब ये जो कर्म प्रकृति है, ये कब तक जीव के प्रदेशों के साथ में संबंध बना रहेगा, स्थिति। और देखो स्थिति के बारे में भी समझना कि जैसे मान लिया किसी को 10 साल का कोई शुभ भाव के निमित्त से 10 साल का कोई पुण्य कर्म बन गया, ठीक है। तो वो 10 साल के लिए वो ऐसा ही नहीं पड़ा रहता। अब मान लिया जीव के परिणामों का निमित्त पाकर, और उसके और परिणाम है, उत्कृष्ट परिणाम है उसके, है ना, शुभ भाव और बढ़ता हुआ शुभ भाव है। सुनना बहुत ध्यान से, बहुत गंभीर चर्चा है। उत्कृष्ट शुभ भाव है तो क्या होगा उस उत्कृष्ट शुभ भाव से कि वो 10 साल का और अधिक हो जाए, और देर तक कर्म उदय में आता रहे, और उसका अनुभाग भी बढ़ा हुआ हो। पहले समझो 1 लाख का फायदा होना था, अब समझो कि 5 लाख का फायदा हो। अब देखो दृष्टांत में फायदा समझाने के लिए रुपयों की तरफ से बात करते हैं दृष्टांत से, परंतु सिद्धांत में इसको दृष्टांत ही समझना। सिद्धांत में तो यही समझना कि रुपयों से फायदा नहीं होता। दृष्टांत को दृष्टांत की जगह रखना, नहीं तो मिथ्यात्व का पोषण होगा कि धन से लाभ होता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? स्वरूप को समझाने के लिए, चूंकि तुम्हारा धन से परिचय है, इसलिए उधर से एग्जाम्पल देते हैं। तुम बोलो कि पंडित जी कह रहे थे कि देखो पुण्य बंद होता है ना, तो उसकी प्रकृतियां में क्या बोलते हैं, अनुभाग स्थिति बंध जाती है, तो फिर फायदा होता है। क्या होगा कि 1 लाख के बदले 5 लाख का फायदा। 5 लाख का फायदा होने पर हमारा फायदा नहीं है वो, एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर उसकी स्थिति बढ़ जाए और अनुभाग बढ़ जाए तो बहुत गौर से सुनना, संसार बढ़ जाएगा। क्या बोला?
स्थिति बढ़ रही है ना संसार में रहने की, तुम फायदा समझ रहे हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो कर्म परमाणु पूर्व से बंधे हुए हैं उनमें भी उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदय, उदीर्ण, ऐसे उनमें भी हर समय परिवर्तन चलता ही रहता है। अब मान लिया पूर्व में कोई कर्म बंधा है ना, जिसमें 1 लाख का फायदा होना है, वो वर्तमान का छल कपट का परिणाम है, मायाचारी का परिणाम है। तो उस परिणाम का निमित्त पाकर 1 लाख का फायदा 10,000 रह जाएगा। और तुम समझ रहे हो कि हमने 10,000 रुपया छल कपट से कमा लिए, 10,000 रुपये का फायदा हो गया, हमने दिमाग लगाया, 10,000 का फायदा हो गया। और उसे तो पता नहीं है कि उसको तो 1 लाख का होना था, और छल कपट से तेरे परिणाम से वो फायदा 10,000 का होकर रह गया। और ये उसको पता नहीं है कि पाप भाव से तो अपकर्षण होता है, पुण्य प्रकृतियों का पाप परिणाम से अपकर्षण होता है। और पूर्व में कोई पाप बंधा हो तो शुभ परिणाम से उस पाप का अपकर्षण हो जाता है, हीन हो जाता है पाप, और पाप भाव से पाप का ही उत्कर्षण हो जाता है। ये सारी प्रोसेस उन कर्म परमाणुओं में चलती रहती है। समझ आई बात? उनकी स्थिति अनुभाग बदलते रहते हैं। उसका सबसे सही एग्जाम्पल है समझने के लिए कि जैसे राजा शरणिक ने मुनिराज के गले में सर्प डाला, देवशास गुरु की विराधना विश्व की सबसे बड़ी विराधना है। सर्वोत्कृष्ट, विश्व के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ और उसकी विराधना चल रही है ना। तो क्या हुआ? 7वें नरक का बंद हुआ। तो अनुभाग 7वें नरक का दुख, नरक में दुख है, लेकिन ऊपर से नीचे जाते 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 दुख का अनुभाग बढ़ता चला जाता है। दुख तो सब जगह ही है, लेकिन दुख का अनुभाग उधर अधिक है। दुख का अनुभाग मतलब वहां पर संयोग विपरीत बहुत हैं। तो 7वें नरक की आयु और स्थिति 33 सागर स्थिति। और एक सागर का मतलब इतना बड़ा गड्ढा खोद दो, उसमें बिल्कुल नए जन्मे भेड़ के बच्चे के बाल ले लो और उस एक बाल को ऐसे इकट्ठा करके गड्ढा भरो, पूरा बिल्कुल फुल हो जाए, और फिर एक एक बाल 100 साल के बाद एक बाल निकालो। इतना लंबा काल होता है सागर, और फिर 33 सागर। विचार करो। और जैसे मुनिराज ने उपदेश दिया और ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हो ऐसा बताया, तो क्या हुआ? वो 7वें नरक की आयु पहले नरक की रह गई, है ना। और उसका स्थिति अनुभाग दोनों घट गए, ये परिणामों का निमित्त पाकर। आ रही बात समझ में? ऐसा चलता रहता है कर्म परमाणुओं में, अंदर अंदर हमको पता नहीं चलता, कर्म परमाणु हमको दिखते नहीं हैं। अब देखो दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। भेद विज्ञान के अभाव में, भेद विज्ञान के अभाव में क्या होता है? पुण्य प्रकृतियों की स्थिति बढ़ जाए, पाप भाव से पाप परिणामों की स्थिति बढ़ जाती है, संसार की स्थिति बढ़ती रहती है। हम खुश हो गए, अरे पहले तो पुण्य का उदय आता हमको 10 साल, लेकिन हमें किसी अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बताया है कि अब हमको 20 साल तक पुण्य का उदय आएगा, तो प्रसन्न हो रहा है। समझ आई बात? और यहाँ बता रहे हैं कि भेद विज्ञान के सद्भाव से क्या हो रहा है? स्थिति घटती है संसार में रहने की। पुण्य प्रकृतियों की स्थिति भी कम होती है, पाप प्रकृतियों की भी स्थिति कम हो जाती है, क्योंकि अब उसको संसार में नहीं रहना, और पाप प्रकृतियों का अनुभाग हीन हो जाता है और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ जाता है। कोई कुछ बोल रहा है क्या? किसी को कुछ पूछना है?
आ रही बात समझ में? ऐसा कार्यक्रम है कर्म परमाणुओं का। यदि या कोई ऐसा बोले कि तुम्हारी स्थिति बढ़ रही है, तो उसमें हैप्पीनेस की बात नहीं है। स्थिति बढ़ना मतलब संसार में रहने का टाइम फैक्टर बढ़ना, और स्थिति घटना मतलब संसार में रहने की स्थिति कम हो रही है। आई बात ख्याल में? और वो कैसे होता है कि भेद विज्ञान के सद्भाव से। देखो तत्व ज्ञान की महिमा, देखो तत्व ज्ञान की महिमा। इतने इतने सागरों की आयु अल्प आयु रह गई है ना। देवशाल गुरु की विराधना का फल क्या है? नरकादि गति। और शुद्धात्मा तो उन सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, और शुद्धात्मा की विराधना का फल निगोद होता है, जो अनंत काल होता है। ये समझना। अब अपने संवर निर्जरा की चर्चा आने वाली है, बहुत गजब की चर्चा आने वाली है। ठीक है, इस तरह से इतनी पूरी बात हुई। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अब देखो, इस पूरी चर्चा का तात्पर्य क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, समझने का लाभ क्या है। यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि नवीन बंध में मोह राग द्वेष भाव की ही मुख्यता है। नवीन बंध में मोह राग द्वेष भाव की मुख्यता है। पहले बोल दो, फिर आदमी बात ही नहीं करता। अरे हरी बात ख्याल में? रागादि भावों का अभाव होने पर द्रव्य मिथ्यात्व, द्रव्य संयम, द्रव्य कषाय, द्रव्य योग के सद्भाव में भी जीव बंधता नहीं है। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। नवीन बंध में कारण कौन है? मोह राग द्वेष, इनकी मुख्यता है। और यदि राग आदि का अभाव हो तो अकेला द्रव्य मिथ्यात्व, द्रव्य संयम मतलब ये कर्म परमाणु, इनका सद्भाव होने पर जीव बंधता नहीं है, कषाय से बंधन होता है। जैसे जैसे अनंत भगवान को कर्मों का आश्रय होता है, एकदम बहुत तूफानी आश्रय होता है ना। लेकिन वहाँ कषाय मोह नहीं है, कषाय नहीं है, और शरीर की क्रियाएं हो रही हैं। जैसे उनका समर्षण मूव करता है तो हिलने डुलने चलने फिरने की क्रिया हो रही है, और जो क्रिया हो रही है तो फिर उस संबंधी योग भी हो रहा है। दिव्य धनी सर्वांग से खिर रही है, तो सर्वांग में योग है, कंपन बहुत तीव्र कंपन है सर्वांग से, है ना। तो योग तो बहुत है, तो कर्म परमाणु बहुत आ भी रहे हैं, अट्रैक्ट भी हो रहे हैं मोह के योग के निमित्त से। योग के निमित्त से कर्म परमाणु अट्रैक्ट भी बहुत हो रहे हैं, परंतु बंधन किसका होएगा? बोलो, बंध किसका होएगा? बंध तो मिथ्यात्व और कषाय से होता था, तो न वहाँ मिथ्यात्व है न कषाय है। तो कर्म परमाणु आए 1,00,000 और बंध कितने का हुआ? 0। क्यों 0? क्यों कि 1,00,000 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 0, इसलिए बंध को प्राप्त नहीं होते। समझ में आ रही है? यहाँ उनको उनके सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिर रही है ना। भाषा वर्गणा परिणमित हो रही है, और यहाँ पर भी भाषा वर्गणा परिणमित हो रही है। अब यहाँ पर मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व का बंध, यहाँ पर मिथ्यात्व नहीं है तो मिथ्यात्व का बंध नहीं है, अविरति का बंध। अविरति भी नहीं है तो कषाय का बंध। मुनिराज है तो प्रमाद का बंध, और भगवान है तो कोई बंध नहीं। तो बंध का मूल संबंध, जैसे बहुत सारे कर्म आए लेकिन स्थिति अनुभाग बहुत थोड़ा हो, है ना, तो वो बंध क्या बंध है? आ रही बात समझ में? जैसे बहुत सारे कर्म परमाणु आ रहे हैं, लेकिन बंध कितना? बंध 10 मिनट का, स्थिति अनुभाग बिल्कुल हल्का सा, तो कितना बंध? और कर्म आए 100 और स्थिति है 2 साल की,
और अनुभाग बहुत तीव्र है, तो वो उतने 100 परमाणु आफत मचा देंगे। और यहाँ पे 1 लाख आए लेकिन स्थिति अनुभाग बहुत हीन है, तो उनके फल में क्या होगा? कुछ नहीं, ज्यादा कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए रागादि भावों को अंतरंग बंध हेतुपना होने के कारण सचमुच वे बंध के हेतु हैं, ऐसा निर्णय करना चाहिए। अब देखो, ये स्वरूप ख्याल में नहीं आता ना, तो जीव क्या करता है? क्रिया सुधारता है पहले, सबसे पहले फटाफट क्रिया। वो ऐसा खाते, हम भी ऐसा खाएंगे। वे मंदिर जाते, हम भी जाएंगे। वे दान दे रहे, हम भी देंगे। तो ये तो शरीर की क्रिया से तो बंद ही नहीं था। समझ में आ रही है? अब परिणाम क्रिया सुधार ली भैया, परिणाम भी तो उन जैसे होने चाहिए। वे भक्ति से दान देते हो, तुम मान से दान दे रहे हो, है ना? तो दान देने का बंद होएगा कि भक्ति का और मान का बंद होएगा? तो बंद तो कषाय का है। अरे बात समझ में? ऐसा कोई शुद्ध भोजन करता है ना, तो कहेंगे कि शुद्ध भोजन की क्रिया से तो बंद है नहीं, बंद है जीवों की दया के परिणाम से, दान के परिणाम से, एक कहना चाहिए ब्रॉड माइंडेडनेस से। वो चीजें हैं नहीं है। परिणाम में मायाचारी है, छल कपट, और हम शुद्ध भोजन करते, शुद्ध भोजन। तो बंद किसका होएगा? मायाचारी का। शुद्ध भोजन करने का बंद नहीं होएगा। सो बंद का मूल हेतु क्या है? कषाय। और कषाय में भी जो मिथ्यात्व साथ में चल रहा है, तो मिथ्यात्व का तो अनंत बंद है। तो बंद का रिलेशन मिथ्यात्व कषाय से है। बाहर में क्रिया एक दूसरे को देख देख के एक दूसरे की जैसी हो गई। भैया क्रिया सुधारते हो, परिणाम सुधारो। नहीं साहब, हमारे परिणाम भी अच्छे हैं तो अभिप्राय सुधारो। पंडित जी जैसे, हम भी पंडित जी जैसे, तो पंडित जी जैसे कपड़े पहन लिए, पंडित जी जैसे बोलने लगे, पंडित जी जैसे करने लगे। अरे पंडित जी जैसा ज्ञान श्रद्धा चारित्र बनाना है तो क्रिया परिणाम कम ज्यादा हो जाए ना, क्रियाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हरी बात समझ में? पहले भी अपन ने चर्चा की थी क्या? इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं, क्रिया इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। परिणाम इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। बट अभिप्राय इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि आपका अभिप्राय मिथ्या है तो सब गया ही गया है। इसलिए सबसे पहला प्रहार किस पे होना चाहिए? तत्व ज्ञान पे। मैं ज्ञायक हूँ, क्रिया ऊपर नीचे हो जाए कम ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु सबसे अब यहाँ उल्टा अर्थ निकाल लेते लोग, बुद्धि है ना, अब उनको कोई क्या करे, जिसकी जैसी होना वो अच्छी चीजों में भी उल्टा ही अर्थ निकाले। भैया क्रिया चाहे जैसी बनी रहने दो, अपन तो अभिप्राय सही करो। ये मैसेज कहाँ जा रहा है? और जिसको मिथ्या मैसेज उठाना है तो वो उठाएगा, उसकी योग्यता है। आधी बात समझ में? ये मैसेज क्यों दिया जा रहा है कि जो तुम्हारा लक्ष्य मात्र क्रिया पर है, तुम तत्व ज्ञान के प्रति तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं रख रहे हो, है ना, तो वहां से हटा के उसको आगे बढ़ाना है। तो कह रहे हैं कि तुम नीचे नीचे क्यों गिरते हो भैया? जहाँ खड़े हो वहां से ऐसे विचार करो, अरे हाँ सही बात है, आज अपन ने स्वाध्याय में सुना था क्रिया से तो बंद ही नहीं होता, बंद का कारण तो मिथ्यात्व है, कषाय है, इसलिए पहले मुझे मिथ्यात्व का अभाव करना चाहिए। ये राइट मैसेज ले लो। समझ आई बात? ऐसा तो क्या कह रहे हैं? और इन चार बंध रहित सदा निरूपादि स्वरूप जो आत्मा सो मैं हूँ, ऐसी भावना सम्यक ज्ञानी को निरंतर करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? ये बंधन कहाँ पे? अब ये थोड़ी सी केमिस्ट्री समझ लें, है ना। ये बंधन कहाँ पे? अपनी पहले चर्चा हो गई। जीव में कितनी चीजें? जीव, द्रव्य, गुण, पर्याय, है ना। द्रव्य सदा अनादि अनंत एक रूप, गुण अनादि अनंत एक रूप,
गुण, शक्ति, धर्म युगल, असंख्यात प्रदेश, उपयोग, लक्षण। इतना मटीरियल, अनादि अनंत, एक रूप और अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली से। कितने कर्म का बंधन हो, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो ये कैसा है ये स्वरूप? ये कर्म से त्रिकाल रहित है। कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध पहले चर्चा हो गई। पर्यायों से निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। त्रिकाली ध्रुव से कर्मों का कोई संबंध नहीं बनता। ज्ञान में निमित्त नैमित्तिक भी संबंध भी कब है कि ज्ञान कर्म के उदय का लक्ष्य करेगा तो, और ज्ञान कर्म के उदय का लक्ष्य न करके अपने को भगवान आत्मा जानेगा तो कर्म कुछ नहीं कर पाएंगे। कर्म कब काम करते हैं कि जब तुम अपने को भगवान आत्मा स्वीकार नहीं करते तो अज्ञान, मिथ्यात्व, राग, द्वेष से इनका निमित्त पाकर कर्म बनते रहते हैं। ये श्रृंखला अनादिकाल से चली आ रही है ना। अब ज्ञान ने स्वीकार किया, कर्म कर्म के स्थान पर है, स्वीकार है। शरीर शरीर के स्थान पर है, स्वीकार है। पर प्रश्न ये है मैं कौन हूँ? तो ज्ञान स्वीकार करता है लॉजिकली कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मेरे में कोई कर्म का बंधन नहीं होता, मैं तो बंध रहित, इन चारों बंध रहित सदा निरूपादि स्वभाव वाला आत्मा है, सो मैं हूँ। ऐसी भावना भाता है तो मोहहीन होता चला जाता है, और हीन होते होते मोह टूट जाता है, टूट जाता है, शांति निर्जर बह गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट हो जाता है, और कर्म की धज्जियां उड़ जाती हैं। और जब तक अपने को भगवान आत्मा स्वीकार नहीं करते तो ये कर्म अपना काम करते रहते हैं और जीव इधर देखता रहता है। क्या बोला? जब तक ऐसा तत्व निर्णय नहीं करते, कर्म जैसे पूर्व में कर्म बंधे हैं ऑन डिमांड, तो ऑन डिमांड परिकर चलता रहता है, और हम नया उसमें राग द्वेष, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ऐसा राग द्वेष चलता रहता है। कर्म में उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण सब होते रहते हैं, स्थिति अनुभाग घटते बढ़ते रहते हैं, नवीन कर्म बंध जाता है, पुराने की निर्जरा हो जाती है। ये सारा कार्यक्रम कर्मों में चलता रहता है। और जैसे ही तत्व ज्ञान किया, वो अलर्ट हुआ जैसे ही ज्ञान, सोई कर्म अपनी पैकिंग करने लग जाते हैं। चलो भैया यहाँ से चलो। अरे बात ख्याल में देखो, 2 मिनट के लिए एक स्टोरी सुना रही है इस बात के लिए, शायद पहले भी सुनाई है। एक बगीचे में एक चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी पेड़ पे, है ना। तो वो अपने उसी में जो भी उगता था खेत में उनको चुगते रहते थे, खाते रहते थे, पीते रहते थे, मजे करते थे, है ना। तो एक बार उनका मालिक आया, तो मालिक ने बोला कि अरे सुनो, ये है ना चिड़िया का घोंसला हटाओ, ये तो नुकसान करते हैं, इतने ये सब अनाज खा जाते हैं और नुकसान करते हैं। तो नौकर क्या बोला, हाँ साहब ठीक है कर देंगे। तो जब चिड़िया आई तो बच्चों ने बताया कि माँ आज ऐसे ऐसे वो आया था मालिक, वो ऐसे ऐसे बोल रहा था, अब अपन को उड़ चलो, अपन नहीं तो ये अपना घोंसला तोड़ देंगे, अपन को मार डालेंगे। तो माँ कहती है ठीक है ठीक है। फिर दूसरे दिन फिर घटना हुई, क्यों भैया तुमने ये करा नहीं, ये कितने नुकसान करते हैं। हाँ साहब आज कर दूंगा कर दूंगा। बच्चों ने फिर बोला, माँ क्या बोलती है ठीक है ठीक है। ऐसे 2-3 दिन निकल गए। फिर उसने क्या बोला मालिक ने, तू तो रोज सुनता नहीं है, कल मैं ही आऊँगा इंतजाम करके तब हटाऊँगा। और जैसे ही मालिक ने बोला और बच्चों ने माँ को बताया मालिक बोल रहा था कि कल मैं ही करूँगा, तो माँ क्या बोली, अब उड़ चलो। समझ में आ रही है? जब तक ये ज्ञान ऐसे ही खाना पीना उठना बैठना पूजा पाठ दया दान में लगा रहता है और भगवान से कहता है हे भगवान हमें कर्मों की निर्जरा हो जा, हे भगवान तेरे भरोसे नैया डाल दई, हे भगवान तुम ही खिवैया हो, अरे हम तो दया करते, हम तो दान करते, हम तो ऐसा करते। तो कर्म परमाणु क्या बोलते हैं, करने दो करने दो। और जैसे ही वो भेद विज्ञान, वो ज्ञान पर्याय अलर्ट होती है तो कर्म परमाणु तभी अपना रास्ता नापते हैं। ये भेद विज्ञान मालिक है,
ये तत्व निर्णय करता है मैं ज्ञायक हूँ। तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव, फर्स्ट अटेम्प्ट में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव हो जाता है। और उनके अभाव से क्या होता है? ओहो, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, असंगी, संगी में भी नरक में नहीं जाएगा, त्रियंश गति में नहीं जाएगा, स्त्री जाति में नहीं जाएगा। बोलो, इतने सारे जो पूर्व में कर्म बंधे होंगे उन सब की निर्जरा हो जाती है। इतना बड़ा काम होता है। और हर समय शांति शांति, आनंद आनंद आनंद। बाहर में जगत कैसा भी परिणमन करे, यहाँ पे आनंद धारा चलती है। इतना बड़ा काम है तत्व ज्ञान। ठीक है, आगे चर्चा है भाव संवर और द्रव्य संवर की, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। बुआ जी, प्रमाद भी कषाय में आएगा क्या? हाँ, प्रमाद भी कषाय है। और हाँ जी, अभिप्राय का मतलब